जय हिंद। आज हम लोग इंटर बोर्ड परीक्षा जो 2027 में देने वाले हैं, सब्जेक्ट हिस्ट्री चैप्टर 6 भक्ति सूफी परंपराएं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं इस चैप्टर का। चलिए आपका क्वेश्चन पर चलते हैं। भक्ति सूफी परंपराएं, आपका फर्स्ट सवाल। रामानंद के शिष्य कौन थे? रामानंद के शिष्य कौन थे? रैदास, कबीर, धर्म पिपा, इनमें से सभी थे। डी सही जवाब होगा इनमें से सभी। तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तलवंडी किसका जन्म स्थान है? नानक का है। बी सही जवाब होगा नानक। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? आपका सही जवाब होगा वाराणसी में। बी सही जवाब होगा वाराणसी। शेख मोहिद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है? शेख मोहिद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है? आपका सही जवाब होगा अजमेर में। डी सही जवाब होगा अजमेर में। गुरु नानक का संबंध किस धर्म से? गुरु नानक का संबंध किस धर्म से है? आपका सही जवाब होगा सिख। ए सही जवाब होगा सिख। निम्नलिखित में महिला संत थी। निम्नलिखित में महिला संत थी। मीरा, अंडाल, कराइल, इनमें से सभी थे। डी सही जवाब होगा इनमें से सभी। तमिल क्षेत्र से संबंधित मणिक्व चक्र की दो विशेषताएं थी। आपका सही जवाब होगा सौ अनुयायी तथा तमिल में भक्ति गीत के रचनाकार। बी सही जवाब होगा सौ अनुयायी तथा तमिल में भक्ति गीत के रचनाकार। जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है। जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है। आपका सही जवाब होगा 8 का संपूर्ण विश्व के स्वामी। ये सही जवाब होगा संपूर्ण विश्व के स्वामी। मारीची थी। आपका सही जवाब होगा बौद्ध देवी से। ये सही जवाब होगा बौद्ध देवी। 8वीं से 18वीं शताब्दी तक वैदिक देवकुल के जो 3 देवता पूरी तरह गौण हो गए थे। आपका सही जवाब होगा कौन होगा बताइए? आपका सही जवाब होगा अग्नि, इंद्र तथा सोम। भी सही जवाब होगा अग्नि, इंद्र तथा सोम। सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ अवस्थित है? आपका सही जवाब होगा आगरा में। ये सही जवाब है आगरा। नल पीड़ा दिव्य प्रबंधन का वर्णन किया जाता है। आपका सही जवाब होगा तमिल वेद के रूप में। बी सही जवाब है तमिल वेद के रूप में। अंडाल का सही परिचय है। आपका सही जवाब होगा वहाँ अलवार स्त्री थी। ये सही जवाब है वहाँ अलवार स्त्री थी। 10वीं शताब्दी तक जितने अलवार संतों की रचनाएं का संकलन किया गया था उनकी संख्या थी। आपका सही जवाब होगा 12 थी। ये सही जवाब होगा 12। दक्कन में घोल शक्तिशाली बने हैं। आपका सही जवाब होगा 9वीं से 13वीं शताब्दी। 20 सही जवाब है 9वीं से 13वीं शताब्दी। बांस खाना नए आंदोलन के अचालक थे। आपका सही जवाब होगा ब्राह्मण। ये सही जवाब है ब्राह्मण। 13वीं शताब्दी में एक नवीन तत्व के रूप में जो इस्लाम धर्म लंबी बड़ी संख्या में आए हुए थे। आपका सही जवाब होगा तुर्क। बी सही जवाब होगा तुर्क। प्रथम सहस्त्राब्दी में जो व्यापारी समुद्र के रास्ते
से पश्चिम भारत में आए थे? पश्चिम भारत में आए थे। आपका सही जवाब होगा अरब। बी सही जवाब होगा अरब। इस्लाम का जिस शताब्दी से उदय हुआ था वह थी। आपका सही जवाब होगा 7वीं। ए सही जवाब होगा 7वीं। बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? आपका सही जवाब होगा कबीर का। ये सही जवाब होगा कबीर। निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? आपका सही जवाब होगा चिश्ती। ए चिश्ती। कबीर शिष्य थे। आपका सही जवाब होगा रामानंद के। सी सही जवाब होगा रामानंद के। कराइल अमाइर नामक महिला किसकी भक्त थी? नामक महिला किसकी भक्त थी? आपका सही जवाब होगा शिव की। ए सही जवाब होगा शिव। विष्णु को अपना पति कौन मानती थी? आपका सही जवाब होगा अंडाल। बी सही जवाब होगा अंडाल। शाहजहां की किस पुत्री ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह का वर्णन किया है? आपका सही जवाब होगा जहारा। ए सही जवाब होगा जहारा। पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? आपका सही जवाब होगा वल्लभाचार्य का। बी सही जवाब होगा वल्लभाचार्य। महाराष्ट्र के संत कौन थे? आपका सही जवाब होगा तुकाराम, रामदास, ज्ञानेश्वर। इनमें से सभी थे। डी सही जवाब होगा इनमें से सभी। निम्न में से महिला रहस्यवादी संत थी। आपका सही जवाब होगा रबिया थी। सी सही जवाब होगा रबिया। बलबन की पुत्री का विवाह किस सूफी संत के साथ हुआ था? आपका सही जवाब होगा 29 का फरीदुद्दीन गंज ए शक्र। बी सही जवाब होगा फरीदुद्दीन गंज ए शक्र। राजकुमार दारामन की सिलसिले से था। आपका सही जवाब होगा कादरी। सी सही जवाब होगा कादरी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह पर सर्वप्रथम कौन सा सुल्तान गया है? आपका सही जवाब होगा 31 का मोहम्मद बिन तुगलक। बी सही जवाब होगा मोहम्मद बिन तुगलक। सूफी मत की फिरदौसी शाखा निम्न में से कहाँ सबसे अधिक पनपी है? आपका सही जवाब होगा 32 के बिहार। डी सही जवाब होगा बिहार। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया? आपका सही जवाब होगा रामानंद ने। सी सही जवाब होगा रामानंद। शंकराचार्य का मत है। आपका सही जवाब होगा अद्वैतवाद। भी सही जवाब होगा अद्वैतवाद। वल्लभाचार्य का जन्म हुआ है। आपका सही जवाब होगा वाराणसी में। सी वाराणसी। शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का संबंध किस सूफी संप्रदाय से है? आपका सही जवाब होगा चिश्ती से है। ये सही जवाब होगा चिश्ती। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? आपका सही जवाब होगा दिल्ली में है। ये सही जवाब होगा दिल्ली। काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ है? आपका सही जवाब होगा कबीर का। बी सही जवाब होगा कबीर।
औरंगजेब का संबंध किस सिलसिले से था? सूफी सिलसिले से था। आपका सही जवाब होगा नक्शबंद। डी सही जवाब होगा नक्शबंद। सुल्तान उल हिंद किसे कहा गया? सुल्तान उल हिंद किसे कहा गया है? आपका सही जवाब होगा ख्वाजा मुहिउद्दीन चिश्ती। ए सही जवाब होगा ख्वाजा मुहिउद्दीन चिश्ती। मुइनुद्दीन है। बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? चैतन्य महाप्रभु। ये सही जवाब होगा चैतन्य महाप्रभु। किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया है? आपका सही जवाब होगा रामानंद। सी सही जवाब होगा रामानंद। ढाई दिन की झोपड़ी का निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था? आपका सही जवाब होगा ऐबक ने। सी सही जवाब होगा ऐबक। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? आपका सही जवाब होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। सी सही जवाब होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। और इस चैप्टर में 44 टोटल ऑब्जेक्टिव थे। हम लोग 44 टोटल ऑब्जेक्टिव कर लिया। क्लास को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड के पास। चलिए यहीं पर क्लास को समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास में।